नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो इस वक्त भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ट्वीट किया और कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ट्रंप ने कहा है भारत पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर अब ट्रंप ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है। पिछले काफी दिनों से हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है वो बेहद संवेदनशील रहे हैं और गोलीबारी का माहौल रहा है। और ऐसे में अब ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो अब खत्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत और पाकिस्तान जो है अब युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। तो ट्रंप ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है। दोनों देशों को लेकर उन्होंने कहा है दोनों ही अब जो है युद्ध विराम पर राजी है, सहमति बन गई है। यानी कि अब जो एक हालात बने हुए थे कहीं ना कहीं उससे राहत दोनों देशों की जनता को मिल सकता है। और ये ट्रंप ने खुद ट्वीट कर बताया है और जानकारी दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है, जो ताजा हालिया हालात की बात करें वो कहीं ना कहीं अब शांत हो सकती है। और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जो है वो बन गई है भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये बताते हुए मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो लगातार ये अपडेट सामने आ रही है और आपको बताते चले, हाँ, पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है और दोनों ही देशों के बीच माहौल बेहद संवेदनशील रहे हैं। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है कि अब जो हालात है वो सुधर सकते हैं और लोगों को राहत मिल सकती है। यानी कि दोनों देशों में अगर हम देखें, जो आम जनता है रातें गुजारनी मुश्किल हो चुकी है और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जो है वो मिल रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहे अन्य देशों की बात करें, तमाम देश जो है इसको लेकर चिंतित थे और समझौते की बात सामने आ रही थी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से क्या कुछ बातचीत हुई है ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा कि दोनों देश बातचीत पर सहमत जो है वो हो गए हैं, बातचीत की सहमति बन गई है। जानकारी के साथ न्यूज एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से अब ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर सहमति बनने की बात आई है कि अब ये रुक सकती है। देखिए, अभी ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि दोनों देशों के साथ आफ्टर लॉन्ग नाइट, मतलब पूरी रात बातचीत करने के बाद, दोनों देशों से बातचीत करने के बाद दोनों ही देश इस सहमति पे पहुंचे हैं कि हमें ये युद्ध विराम करना चाहिए। और ये खुशी की बात है कि दोनों देशों ने इसको स्वीकार किया है। यानी और उनके जो विदेश मंत्री हैं मार्क पोम्पियो, उन्होंने भी उनका भी ट्वीट आया है कि हम दोनों देशों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं वो जिस बात को जानते थे कि अगर दो न्यूक्लियर देशों के बीच तनाव बढ़ता है और अगर ये लंबा खिंचता है तो इसका नुकसान काफी होगा। और इसीलिए बैक टू चैनल, यानी बैक चैनल से सारे देश लगे हुए थे कि इसको किस तरीके से रोका जाए। पाकिस्तान जानता था कि वो लंबा नहीं युद्ध को खींच सकता है, इसलिए पाकिस्तान भी चाहता था कि कोई बीच में आए और उनकी मदद करे या उनको बचाए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका आगे आया है और अभी ये
आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जब तक भारतीय विदेश मंत्रालय की पीसी नहीं आ जाती है तब तक हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन हम इंतजार करेंगे, 6 बजे पीसी आने वाली है और तब तक लेकिन ये बड़ी खबर ट्वीट से खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपने ऑफिशियल अकाउंट से दिया गया है। तो इसलिए इसको माना जा रहा है कि दोनों देश की सहमति अमेरिका ने कराई है इस मुद्दे को लेकर। और एक बड़ी डेवलपमेंट कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि दोनों ही देशों के बीच ड्रोन से लेकर मिसाइल हमले तक हो गए थे। तो ये दर्शाता था कि जो तनाव है वो अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। और आज जो भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और उन्होंने साफ तौर पर ये बोल दिया कि अब कोई भी टेररिस्ट एक्ट को जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ये साफ हो गया कि भारत अब किसी भी हालात में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच अगर ये सहमति बनती है यही तो बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि बेवजह के खून खराबे और युद्ध हो जिससे कि दोनों देशों को नुकसान होगा। खासतौर पर हमें इसलिए क्योंकि हम एक बढ़ते हुए सुपर पावर की तरफ है और इस तरीके से युद्ध में फंसने के बाद मुझे हम लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से कंगाल देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उसको कोई नुकसान इसलिए नहीं सकता कि वो कहीं ठहरता ही नहीं है, कहीं खड़ा नहीं होता। तो सभी की निगाहें इस बात पे है कि भारत सरकार की जो पीसी होने वाली है उसमें क्या इस बात को लेकर बात की जा सकती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बात आई है कि दोनों ही देश सीज फायर को तैयार हो गए। तो ये बड़ा डेवलपमेंट माना जा सकता है। पिछले 3 दिनों के बाद एक अच्छी खबर कही जा सकती है दोनों देशों के लिए। बिल्कुल। जिस तरीके से हम देखें शुरुआती दौर से पाकिस्तान एक तरफ जहां इधर भभकी देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा था कि अगर भारत जो है हमले कर देता कम कर देता है तो हम इस पर सोच सकते हैं। जो तनाव की स्थिति है कहीं ना कहीं हम भी अपनी तरफ से जो है पैर पीछे हटाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई है? देखिए, पाकिस्तान तो ये चाहता ही था कि कोई बड़ा देश आए और इस बीच में मध्यस्थता करे, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि हम 3 से 4 दिन से ज्यादा इस युद्ध को लड़ नहीं सकते हैं। उनके पास न फ्यूल बचा था, न पैसे बचे हैं और कोई ऐसा हथियार भी उनके पास नहीं है जो भारतीय हथियारों के सामने टिक पाएगा। तो टेक्नोलॉजी में भी वो पीछे है। और इसका नमूना आपने देखा कि जब उन्होंने कल रात में अपनी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया तो हमने उसको मार गिराया और उसके बाद 6 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, जहां से उनके लड़ाकू विमान जो है उड़ान भर सकते थे। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान तो चाह ही रहा था कि कोई एक व्यक्ति आए और उसको बोले कि भाई आप इस युद्ध को रोकिए, भारत को भी बोले कि आप इस युद्ध को रोकिए। पाकिस्तान के बड़े जो पूर्व जनरल थे वो भी इस बात को कर रहे थे कि हम भारत की सेना के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं और हम इस युद्ध को लंबा नहीं खींच सकते। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी अभी थोड़ी देर पहले सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि भारत ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत देखने को मिलती है तो भारत इसे युद्ध समझेगा। लेकिन उसके पहले ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने सर जो है झुका लिए कि भैया आप तो हम झेल नहीं पाएंगे, माफ कर दो। नहीं, देखिए ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है जी कि अभी तक जो भी आतंकी हमले होते थे भारत उसको अवॉइड कर जाता था। यानी उसको इस तरीके से माना जाता था कि चलिए हमला हुआ है, इसको देखते हैं। और लेकिन अब भारत ने ये जो अपनी नीति को स्पष्ट किया है कि कोई भी आतंकी हमला अगर भारत में किया जाता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर के तरीके ही देखेंगे, यानी युद्ध के तरीके देखेंगे कि हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। तो उस स्थिति में पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसकी धरती से कोई भी हमला भारत पे ना हो। अगर ऐसा होता है तो भारत ये मान के चलेगा कि ये हमारे खिलाफ युद्ध है। तो ये जब जिम्मेदारी पाकिस्तान की बढ़ जाती है कि वो उसके यहाँ जो आतंकी कैंप है, जो आतंकी है, उनको वो खत्म करे, उनको वो पालना पोषना बंद कर दे। जहां पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा ये बहुत ही बड़ा सवाल है, भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात साफ है कि हम अब उस टैक्टिक पे पहुंच गए हैं जिस टैक्टिक पे इजराइल था। इजराइल पे कोई भी हमला आतंकी घटना होती थी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाता था और इजराइल उस दुश्मन को कहीं से भी, जमीन से भी, आसमान से भी खोद के मारता था। तो यही अब भारत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक विदेश नीति या कह सकते हैं कि अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है
हिंदुस्तान। तो ये देखने की बात है कि क्या जो अभी पीसी होने वाली है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें भी इस बातों का जिक्र होता है या नहीं। तो सबको इंतजार है कि किस तरीके से इस पाकिस्तान वो मुल्क है जो बार बार गिड़गिड़ाता है, रंग बदलता है, लेकिन हरकतें वही रखता है। उसके मंसूबे बार बार जो है, अंदरूनी चीजें वो बाहर आती रहती है। इस बार भी वो मतलब संभावना कह सकते हैं कि इस बार भी सारे हथियार डाल देगा, लेकिन दोबारा से वही हरकतें उसकी शुरू ना हो जाए। इसको लेकर कुछ तरह की कुछ श्योरिटी जो है सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस बार जनता में भी आक्रोश है, सरकार भी एक्शन ले रही है। तो दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को प्रमुखता से रखा जाना चाहिए। जी देखिए, अगर सबसे दिलचस्प अगर आप इसमें देखें तो माइक पोम्पियो जो कि रूबियो जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, तो उनका ट्वीट अगर आप देखें तो उसमें साफ है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से बात नहीं किया है, जो कि एक ऑर्डर ऑफ डायलॉग्स होता है, जिसको एक हायरार्की कहते हैं। उस हायरार्की में वो पीएम को फोन कर सकते थे या वहाँ के विदेश मंत्री को फोन कर सकते थे। जैसे उन्होंने भारत में एस जयशंकर से बात किया जो हमारे विदेश मंत्री हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने जनरल मुनीर से बात किया, मुनीर नियाजी से बात किया। यानी साफ है कि उनको भी पता है कि यहाँ की सत्ता सेना के हाथ में है और हमें सेना अध्यक्ष से बात करनी है। और उन्होंने मुनीर नियाजी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया कि आप अपनी तरफ से कोई भी अब अटैक नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान के विषय में अमेरिका को पता है कि वहां की सत्ता किसके हाथ में है और किसकी गर्दन को दबाना है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है। वो एक कठपुतली है जिनको बैठाया गया है और इसलिए उनको उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं था। इसलिए मुनीर नियाजी ने उससे बात करना ही उचित समझा। और ये बात जो है ट्वीट में भी डाली गई है, जो वहां के विदेश मंत्री है, यानी उनके ट्वीट में। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात है, किस तरीके से वहां का सिस्टम है, किस तरीके से वहां की सरकारें चलती हैं और किस तरीके से वहां के लोग हैं। तो जरूरी है कि पाकिस्तान पर नकेल कसा जाए। कल जो बेल आउट पैकेज दिया गया है, मुझे लगता है कि जो IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया गया, वो इसी आधार पर दिया गया है कि आप तुरंत जो है सीज फायर करेंगे तभी आपको ये पैकेज दिया जा रहा है। आप इसका ₹1 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे कामों में। यानी जिस काम के लिए आपको ये डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप डेवलपमेंट के लिए करेंगे। बिल्कुल, भारत ने इसमें समर्थन भी नहीं किया, वोटिंग से पीछे हट गया। ये साफ है कि ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय देशों की तरफ से था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जो EU यानी यूरोपियन यूनियन होता है, जिनके पैसों से IMF चलता है, उन लोगों के भी दबाव थे। उन लोगों ने ये दबाव बनाया है। इस दबाव के बाद ही पाकिस्तान ने को ये बेल आउट पैकेज दिया गया और इसकी एक शर्त रखी गई कि आप सीज फायर करेंगे। मुझे जो लगता है अंदरूनी जो चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या था और क्या नहीं है तो बाद में अभी थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा। लेकिन जब विदेश मंत्रालय की, लेकिन ये सही था कि पाकिस्तान को दबाव में लाने का एक ही एक वो कंगाल देश है, उसको पैसे की जरूरत थी। और पैसे देते वक्त जिस तरीके से उससे एक तोल मोल भाव किया गया कि आप तुरंत से तुरंत सीज फायर करें तभी आपको ये बेल आउट पैकेज मिलेगा। तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि उसको जरूरत थी। और दूसरी बात कि वो इस युद्ध को लंबा खींचना ही नहीं चाहता था, उसके पास वो संसाधन ही नहीं है जिससे कि वो इसको लंबा खींच पाए। ये भी एक कारण था जिसके कारण इस तरीके के आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा इंतजार करना पड़ेगा अब हो चुका है और खाने को है नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है और भारत अपने विकास के लिए राहत मान सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो आटा दाल के लिए राहत मान सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है इससे पूरी दुनिया रूबरू है, वाकिफ है अच्छी तरह से। घर में खाने की लानत, लेकिन हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे ये नहीं छोड़ता। लेकिन आखिरकार अंत भला तो कहते हैं सब भला। हालांकि अभी भी संदेह जरूर है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर जो आतंकियों को पनाह देने की आदत है वो खत्म होगी या फिर नहीं। तो ये भी बड़ा सवाल है इसमें। और अब कह सकते हैं कि जो पिछले 2 से 3 दिनों से हालात बने हुए थे, अब उससे राहत मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।